हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो जिसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक वेक्टर आता है अपना या टॉपिक, वो क्या है? पैरेलल वेक्टर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई पैरेलल वेक्टर क्या होता है। ठीक है, पैरेलल का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है, जैसे कि आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा। ठीक है ना, रेलवे लाइन जो होती है वो बिल्कुल पैरेलल होती है। क्लियर? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेक्टर की। तो आपके पास दो वेक्टर होंगे। आ गया। चलिए, दो वेक्टर होंगे। एक वेक्टर तो क्या है बेटा आपके पास, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर हुआ, और ये क्या हुआ? बी वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास क्या हुआ बेटा? बी वेक्टर। अगर बात कर लूं मैं इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, या इस रेलवे लाइन के बीच में एंगल कितना होता है दोनों के बीच में, तो एंगल कितना होता है बेटा? थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री होती है। कितनी होती है? थीटा कितना होता है बेटा? 0 डिग्री। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि वेक्टर्स आर पॉइंटिंग vectors are pointing in same direction, in same direction are parallel वेक्टर। क्लियर? ये तो हो गई पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन। ठीक है, लेकिन हमें तो इसके मेन पॉइंट को के बारे में जानना है कि इसका दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। उन सब चीज के बारे में हमें जानना है, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको आपके मॉड्यूल्स में, डीपीपी में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्लियर? जब आप मेरा लेक्चर पढ़ करके, चाहे आप किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल डीपीपी सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो बंसल क्लास हो, पीडब्ल्यू हो, चाहे वेदांतु हो, चाहे आपका रेजोनेंस हो, कोई भी। ठीक है, तो आप वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखें फिर सोल्व करें। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। तो चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि भाई पैरेलल वेक्टर हमारी दो पैरेलल लाइंस होती हैं जिनमें एंगल कितना होता है? थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। तो ये कंपलसरी नहीं है कि दोनों लाइन आपके पास ऐसे ही मिलेंगी। तो क्या पता ये दोनों लाइन ऐसे भी मिल सकती हैं पैरेलल, लेकिन होंगी क्या? थीटा कितना होगा दोनों के बीच में? 0 डिग्री का होगा। मान लो ये दोनों लाइन भी क्या है? ये मान लो यह वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है बेटा? बी है। ऐसे भी मिल सकती है, ऐसे भी मिल सकती है। ये हुआ, ये ये आपके पास वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर क्या हो गया बेटा? बी हो गया। तो ऐसे भी मिल सकती हैं दोनों पैरेलल लाइन। ठीक है, तो कैसे भी मिल सकते हैं, लेकिन थीटा कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, और फर्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं किसके ऊपर? मैग्नीट्यूड के ऊपर। किसके ऊपर बात कर लेते हैं बेटा? मैग्नीट्यूड पे। तो अब ये जो आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी है, पैरेलल वेक्टर के अंदर दोनों मैग्नीट्यूडली इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, कि जैसे सर कोई एग्जांपल से एक बार आप बता दीजिए कि जैसे कि मैंने बोला कि वेक्टर ए है मेरे पास, ये वेक्टर ए है जो कितने का है बेटा? 10 न्यूटन का है, और दूसरा कितने का है? ये मान लीजिए वेक्टर बी है। क्लियर है? ये मान लीजिए कितने का है? 5 न्यूटन का। तो दोनों मैग्नीट्यूडली क्या है? डिफरेंट है। ये 10 न्यूटन का है, ये 5 न्यूटन का है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है,
दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। ये लो सर, ये वेक्टर ए दिया, ये कितने का है, मान लीजिए 15 न्यूटन का, और ये वेक्टर कितने का है, ये बी है, ये भी कितने का है, 15 न्यूटन का। तो बोथ आर सेम, तो दोनों इक्वल हो भी सकते हैं, दोनों इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर। तो हम इसकी फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ वेक्टर, बोथ वेक्टर इज में और मे नोट बी, क्या बोलोगे, मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम, इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कोई डाउट यहां तक बेटा, क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं इसको एक बार रफ कर दूं, थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं इनको, चलिए पॉइंट नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड में किसके ऊपर बात करेंगे, वो बात करेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। किस पे बात करेंगे बेटा, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। तो फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर बात करें तो फिजिकली भी ये दोनों इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी में और मे नॉट बी सेम, ठीक है, मे और मे नॉट बी सेम। जैसे कि सर कोई एग्जांपल दे दीजिए। मैंने बोला कि आपके पास एक वेक्टर है, ये है 5 न्यूटन का, एक दूसरा है, वो मैंने आपको क्या दे दिया, वो मैंने बोला कि वो कितने हैं, मान लो कि वो वेलोसिटी है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। तो फिजिकल क्वांटिटी दोनों की क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि न्यूटन किसकी ऐसा यूनिट है, फोर्स की। तो ये फोर्स है और ये क्या है, वेलोसिटी। और सेम भी हो सकता है कि मान लीजिए ये भी फोर्स दे दिया 5 न्यूटन और बी भी क्या दे दिया 5 न्यूटन का। क्लियर, दोनों क्या हो गए, फोर्स हो गए, तो दोनों की फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, सेम हो गई। तो जो बेटा पैरेलल वेक्टर होता है वो मैग्नीट्यूडली भी इक्वल हो सकता है और नहीं हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ वेक्टर इज मे और मे नॉट बी इक्वल, कोई दिक्कत। फिजिकली भी मे और मे नॉट बी इक्वल। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जहां से आपको आपके एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन दिखाई देखने को मिलेगा जब आप मॉड्यूल या डीपीपी सोल्व कर रहे होंगे उस समय, ठीक है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम सेकंड की, सेकंड टाइप ऑफ वेक्टर की, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एंटी पैरेलल, एंटी का मतलब अपोजिट हो, ठीक है ना, एंटी, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरे पास ए वेक्टर है कोई, ये मेरे पास क्या बेटा, ए वेक्टर, ये लो, ये मेरे पास ए वेक्टर है, और ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, बी वेक्टर है। तो बड़े प्यार से आराम आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, लेकिन ध्यान से सुनते हुए चलना है आपको, और अपने नोट्स भी अपने तैयार करते हुए चलना है, ठीक है। तो अपने पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। अब मेरे को तो क्या चाहिए, एंटी पैरेलल चाहिए। तो एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि एंटी पैरेलल का डायग्राम कैसे बना सकता हूं, याद ऐसा बना दीजिए, ए आगे की तरफ रहा, ए वेक्टर, और बी ये अपोजिट एंटी हो गया इसका, ये क्या हो गया, इसका एंटी हो गया। तो ये का एंटी कैसे होगा, ये हो गया बी। अगर बात कर लें कि सर इसमें एंगल बता दीजिए, तो आपका एंगल कितना का दिखाई दे रहा है बेटा, कि दिस एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो एंटी पैरेलल में जो थीटा होता है, तो हम कह सकते हैं कि थीटा कितना होता है,
180 डिग्री का होता है, तब क्या रहेंगे, एंटी पैरेलल। देखो पैरेलल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एंटी होना चाहिए। क्लियर है? तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर? अब जो पॉइंट उसमें देखे थे हमने, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, या डेफिनेशन लिखेंगे आप पहले। चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए। वेक्टर, एंटी पैरेलल की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। वेक्टर pointing in opposite direction are anti पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। तो अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर फर्स्ट के ऊपर। मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो बेटा मैग्नीट्यूड वही सेम बात है, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी, में और मैग्नीट्यूड में और में नॉट बी सेम। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि ये हो गया आपके पास 10 न्यूटन का, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया क्या, 5 न्यूटन का। ठीक है ना, लेकिन दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट में बात कर लें, सर फिजिकल क्वांटिटी बता दीजिए। तो फिजिकल क्वांटिटी भी क्या हो सकती है, तो फिजिकल क्वांटिटी में और में नॉट बी इक्वल, में और में नॉट बी इक्वल। ठीक है ना, इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसका कोई एग्जांपल देख लीजिए कि मान लीजिए ये आपके पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप बोल सकते हैं रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो आप दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखो मैंने फिजिकल क्वांटिटी पे क्या लगा रहा हूँ, वेक्टर लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये थे हमारे पास दो वेक्टर जिसके बारे में इस क्लास में पढ़ा, और टोटल हम पढ़ेंगे 7 वेक्टर्स के, जो हमारे जेई नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपको क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल डीपीपी में देखने को मिल सकते हैं। तो दो इस वीडियो के अंदर हमने बात की, पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल, दोनों में एंगल की बात की, मैग्नीट्यूडली बात की और उनके फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात की और उनकी डेफिनेशंस को हमने देखा। क्लियर है? तो आप अपनी तरफ से आपके खुद के नोट्स, वीडियो को देखते देखते अपने खुद के नोट्स तैयार कीजिए बेटा। ऐसा नहीं करें कि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। और फिर बार बार इनको लिख करके देखें, याद करें। क्लियर है? जो आपको हेल्प करेंगे आगे फिजिक्स को इजी करने में। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक भी करके जाएं अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।